नमस्कार। आज हम रामायण की कहानी में थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं। अयोध्या, राजा दशरथ और भगवान राम के जन्म की कहानी पर आज हम खास तौर से बात करेंगे। हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ एक राजा की व्यक्तिगत इच्छा कह सकते हैं एक पूरे महाकाव्य की दिशा तय करती है। बिल्कुल। तो शुरुआत अयोध्या से करते हैं। जैसा हम सुनते आए हैं, सरयू नदी के किनारे बसी हुई एक बहुत ही वैभवशाली, समृद्ध नगरी थी। सही कहा। और राजा दशरथ वो अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। एक कुशल शासक, सेना शक्तिशाली, राज्य समृद्ध, सब कुछ था। हाँ, सब कुछ था, लेकिन एक खालीपन था राजा के मन में। कोई संतान नहीं थी। और ये बात उन्हें सालों से परेशान कर रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, पर किसी से भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक पिता की इच्छा नहीं थी, ये राज्य के भविष्य का भी सवाल था, है ना, उत्तराधिकारी का सवाल। बिल्कुल। और इसी चाहत में, इसी इच्छा को पूरा करने के लिए राजा दशरथ सलाह लेते हैं अपने गुरुओं से, ऋषियों से। और तब उन्हें महान ऋषि ऋष्यशृंग के बारे में पता चलता है। हाँ, और ऋषि ऋष्यशृंग उन्हें खास यज्ञ करने की सलाह देते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, जैसे आपने कहा, बहुत विधि विधान से होता था। बिल्कुल, देवताओं को प्रसन्न करके संतान का वरदान पाने के लिए। तो राजा दशरथ पूरी भव्यता के साथ पूरे विधि विधान से इस यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। कई दिनों तक यज्ञ चलता है, मंत्रोच्चार होते हैं, माहौल एकदम दिव्य हो जाता है। और फिर आता है वो खास पल। यज्ञ के अंत में कहते हैं अग्निकुंड से सीधे एक तेजोमयी दिव्य आकृति प्रकट होती है। हाँ, ये वर्णन आता है, और उनके हाथ में सोने का एक कटोरा होता है। बिल्कुल, जिसमें दिव्य खीर या पायस कह सकते हैं, वो थी। और उस आकृति ने राजा से कहा कि राजन, ये प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को दो। और इससे उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी, वीर यशस्वी पुत्र। हाँ, ये एक तरह से दैवी हस्तक्षेप था जिसने कहानी को आगे बढ़ाया। तो राजा दशरथ वो खीर लेते हैं। अब यहाँ पर ये खीर बांटने का जो तरीका है वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये कई जगह अलग अलग तरह से बताया गया है। एक जो ज्यादा प्रचलित है वो ये कि आधा भाग उन्होंने महारानी कौशल्या को दिया। अच्छा, फिर जो बचा आधा, उसका आधा यानी चौथाई भाग रानी कैकेयी को। ठीक है। और फिर जो आखिरी चौथाई बचा वो रानी सुमित्रा को दिया। कुछ जगहों पर थोड़ा अलग भी मिलता है कि पहले 8वां हिस्सा दिया सुमित्रा को, फिर सोचा और बाकी 8वां भी दे दिया। हाँ, और एक वर्णन ये भी है कि सुमित्रा ने अपना हिस्सा दोनों बड़ी रानियों से बांटा और फिर उनसे थोड़ा वापस भी लिया। ये उनके आपसी स्नेह को दिखाता है शायद। हो सकता है। ये दिखाता है कि महल के अंदर के जो रिश्ते थे वो कितने मायने रखते थे। ये सिर्फ एक गणित नहीं था। सही बात है। खैर, तो खीर बट गई और फिर वो समय आया जिसका पूरी अयोध्या को, पूरे राज्य को इंतजार था। हाँ, महल में खुशियां छा गईं। सबसे पहले रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, शांत, तेजस्वी। फिर रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा को 2 जुड़वां पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। अयोध्या जैसे आनंद में डूब गई। और फिर चारों राजकुमारों का पालन पोषण शुरू हुआ एक साथ। सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से उन्हें शिक्षा मिली। वेद, शास्त्र, युद्ध कला, राजनीति, सब कुछ। हाँ, और बचपन से ही उनके स्वभाव की झलक मिलने लगी थी। राम जो थे, वो धर्म और मर्यादा के प्रति बहुत सजग थे। बिल्कुल। और लक्ष्मण, वो तो हमेशा राम के साथ जैसे उनकी परछाई हो, एक अटूट समर्पण। और भरत और शत्रुघ्न, वो दोनों भी आपस में बहुत करीब थे। हाँ, ये भाईचारा, ये संबंध आगे चलकर कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा दशरथ तो अपने बेटों को देखकर फूले नहीं समाते होंगे, खासकर राम को देखकर। उनमें वो भविष्य का राजा देखते थे। प्रजा भी शायद यही सोचती थी। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता था कि अब सब ठीक है, अयोध्या में खुशहाली है, भविष्य सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है, जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, तभी नियति कुछ और योजना बना रही होती है। अयोध्या के इस उत्सव भरे माहौल से दूर जंगलों में एक और ऋषि थे, विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र। हाँ, और वो अयोध्या आने की तैयारी कर रहे थे। उनके मन में एक खास याचना थी, एक मांग थी राजा दशरथ से। एक ऐसी मांग जो दशरथ के लिए आसान नहीं होने वाली थी और जिसने कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। बिल्कुल। तो अयोध्या में भले ही अभी उत्सव है, राजकुमार बड़े हो रहे हैं, लेकिन मंच तैयार हो रहा है अगले अध्याय के लिए। ऋषि विश्वामित्र का आगमन बहुत कुछ बदलने वाला है।
तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक राजा की संतान की इच्छा, एक यज्ञ और फिर दैवीय आशीर्वाद, इन सब ने मिलकर एक महागाथा की शुरुआत की। हाँ, और ये भी कि क्या आखिर में हमारा चरित्र, हमारा कर्तव्य ही हमारे भाग्य को तय करता है? ये सवाल रामायण में बार बार सामने आते हैं। आगे की कहानी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती है।